सर 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 हाँ वो ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। लो दो। ये तो मैंने कल समझाया था ना तुम्हें। हाँ सर, पर मैं भूल गई थी। ओ सॉरी, पेन उठा रहा था। ठीक है सर। अच्छा सुनो, यहाँ के बैठो, समझाता हूँ। नहीं सर, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। अरे मैं चिल्ला के बोलूँगा क्या? यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। ठीक हो सर, मैं यहाँ पर। मैं टीचर हूँ तुम्हारा, मेरी बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगी? आओ बैठो यहाँ। अरे थोड़ा करीब बैठो, इतनी दूर देखो, यहाँ देखो, इधर आओ, करीब आओ। दिख रहा है सर मुझे अच्छे से यहाँ। अरे तुम थोड़ा करीब आओ ना यार। अब ठीक है, देखो। द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कंटिन्यूली फॉर द कॉमन गुड। द सब्जेक्टिव सेल्फ विद इन द वर्ड रिफ्लेक्टिंग एन इनिट प्रिंसिपल एंड हार्मनी। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील करती हो? क्या मेरा टच अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं नहीं सर। अरे बंद क्यों कर रही हो? खुला रहने दो ना, अच्छा लग रहा था। नहीं नहीं सर, आप बताइए। पढ़ाई तो देखो होती रहेगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? सर ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और जो तुम विशाल के साथ पूरा दिन घूमती रहती हो उसका क्या? अरे सर विशाल तो मेरा ना जस्ट गुड फ्रेंड है, बहुत अच्छा। वो ना मुझे बहुत हेल्प करता है, नोट्स भी देता है, अपनी बुक्स भी दे देता है, और एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत चीटिंग भी करा देता है। जस्ट गुड फ्रेंड? हाँ सर। कभी इसके साथ होटल के रूम में गई हो? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे गुड फ्रेंड है, अपनी दोस्ती का कुछ तो फ़ायदा उठाता होगा, होटल रूम में तो लेके जाता होगा ना। नहीं नहीं सर, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम ये सब नहीं करते। सर आप क्वेश्चन पढ़ाइए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। मतलब तुम अभी तक वर्जिन हो? मतलब सर? मतलब अनटच। सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप आज? बात में बहकी भी नहीं कर रहा, एक्चुअली तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसी बन के रहा करो, है ना? थैंक यू सर। पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है? थोड़ा छोटा होना चाहिए था ना उसे। नहीं सर, इतनी ठीक है, ज़्यादा छोटी में मैं कंफर्टेबल नहीं होती। चलो तो ध्यान से देखो, है ना? आह क्या हो गया सर? यार मेरे सर में ना अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ है, सर दर्द हो रहा है। तो सर दवाई? मैं मेडिसिन इग्नोर करता हूँ। तुम एक काम कर सकती हो क्या? क्या सर? मेरे लिए चाय बना सकती हो, मस्त कड़क? हाँ सर, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन अपनी तरह कड़क बनाना, समझे? ठीक है सर, मैंने बहुत अच्छी चाय बनाऊंगी, आपको ना पी के मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा ही तो चाहिए मुझे। सर किचन की साइड है, वहाँ मैं बना के लाती हूँ। मैं आऊँ? नहीं सर। हाँ, स्टिल वर्जिन, मतलब अभी तक अनटच। कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम किस दिन काम आएंगे। और वैसे भी इतने अच्छे माल को हाथ से तो जाने दे नहीं सकता ना। ये शायद भूल गई है मैं इसकी क्लास का क्लास टीचर भी हूँ। मेरे हाथ में इसको पास और फेल करना। एक काम करता हूँ, किचन में जाता हूँ और इसको समझाता हूँ कि या तो मुझे खुश कर, वरना फेल होने के लिए तैयार हो जा। अरे यार, ये सब इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? कभी मुझे यहाँ छू रहे हैं, कभी वहाँ छू रहे हैं। मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लग रहा। कहीं अंजलि और ज्योति सही तो नहीं कह रहे थे? सर ये सब हरकतें तो नहीं करते लड़कियों के साथ? पर नहीं यार, वो तो स्कूल टीचर है ना, ऐसे करेंगे तो उनकी भी तो इंसल्ट है इसमें। चल छोड़, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, सर के लिए अच्छी चाय बना देती हूँ, फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर जाती हूँ। मुझे क्या ही मतलब है। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर जाइए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, मैं अच्छी चाय बनाऊंगी। अच्छी चाय तो तुम बनाओगे क्योंकि तुम खुद अच्छी हो, लेकिन थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो यार। सर आपके बारे में सोचो? आपके बारे में ही तो सोच रही। सर आपको चाय पीनी थी, मैं चाय तो बना रही हूँ। देखो तुम अच्छे से जानती हो ना कि तुम्हारी मैडम यानी मेरी वाइफ 1 हफ्ते के लिए अपने घर गई हुई है। हाँ हाँ। तो तुम थोड़ा सा उसका फ़र्ज़ निभा दोगे तो बदले में तुम्हें मैं उस क्लास में फर्स्ट ला सकता हूँ। सर उन्हीं का तो फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मैं आपको चाय बना के दे रही हूँ। सच में बहुत भोली हो तुम। देखो सुनो, काम की बात पे आता हूँ। तुम है ना मुझे खुश कर दो, मुझे पत्नी वाले मज़े दे दो, वरना तेरे भाई को बता दूंगा कि तेरा और विशाल का चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं सर, भैया को कुछ मत बताना। पहली बात तो हमारा चक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन भैया ना उस पर बहुत शक करते हैं, क्योंकि वो ना थोड़ा लफंडरबाजी में है। अगर भैया को आप बता दोगे वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, और मैं ये नहीं चाहती। सर प्लीज़ आप उन्हें मत बताओ,
आप जैसे कहोगे ना मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, चाय भी बनाऊंगी आपके पास, वहाँ भी बैठूंगी, पर आप मेरे भैया को कुछ मत बताना। चलो अच्छा है, यही सोचोगे तो आगे बढ़ जाओगे। इंतज़ार कर रहा हूँ, कड़क बनाना अपनी तरह। ठीक है सर। क्या है सर, पत्नी वाले फर्ज निभाओ, ये सब करो। मैं ना भैया को कह के स्कूल टीचर भी चेंज करा देती हूँ, मुझे ट्यूशन यहाँ पढ़ना ही नहीं है। और रहे स्कूल में तो इतने सारे बच्चे होते हैं, वहाँ तो सर को वैसे ही टाइम नहीं होता। चाय दे आती हूँ। मेरे टच करते ही बहुत उछल के पड़ती है ना, मेरा टच पसंद नहीं आ रहा इसे। अब सब पसंद करेगी। एक तो भाई की धमकी दे के आया हूँ, और दूसरा पास तो होना ही है ना इसे। सर ये आपके लिए चाय, मैंने ना अच्छे से अदरक कूट के डाली है इसमें, आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह, तुम्हारी तरह कड़क है, पता है। हाँ जी सर। सर वो क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए, मुझे भी जाना है घर। देखो क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते रहेंगे, अब तो ना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। सर मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप बार बार मुझे इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, ये सब गलत है सर। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, मुझसे पहले किसी ने छुआ नहीं है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ज़िंदगी के असली मज़े इसी में होते हैं, समझे। नहीं सर, मुझे कोई मज़े नहीं लेना है, आप मुझे पढ़ा दीजिए बस। मुझे लगता है तुम्हें पास नहीं होना है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा क्लास टीचर भी हूँ, फेल कर दूँ। नहीं सर, मुझे पढ़ना है। किताब को रखो साइड में, जब टीचर बात करता है तो स्टूडेंट का काम है उसे सुनना। तो सुनो मेरी बात, देखो तुम अच्छे जानते हो कि मेरी पत्नी एक हफ्ते के लिए अपने घर गई हुई है, तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि तू उसकी याद मुझे मत आने दे, बस समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए सर, ये सब गलत है, आप छोड़िए मुझे। आप मेरे टीचर, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? देख प्यार से बहुत समझा लिया, अब फुल एंड फाइनल बोल रहा हूँ, अगर तूने मुझे मज़े नहीं दिए ना तो तू भूल जा पास हो सकती है, समझी। नाम कटवा दूंगा स्कूल से, वो अलग। तो तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप मुझे खुश कर, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, समझे तू। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करूँगी, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है, मजा आएगा तेरे को, समझ मेरी बात को। सर ये सब हटिए सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब गलत है। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, पर आप है कि समझ ही नहीं रहे। कभी यहाँ टच करे, कभी वहाँ टच करे, ये सब आपको शोभा देता है क्या? आवाज नीचे रख के बात करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ जानती हूँ, आप मुझे स्कूल से निकाल दोगे, निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी ये सब मैं करने नहीं वाली हूँ। अब मुझे यकीन हुआ कि बाकी सब लड़कियाँ ना आपके बारे में बिल्कुल ठीक ही कह रही थी कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती करते हो और उनको पास कराया। पर सर मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आप फेल करोगे ना, कर दो, स्कूल से निकलवा दो, मैं घर बैठना मंजूर करूँगी, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप टीचर हैं मेरे, अगर आप ही मेरे साथ ये सब करेंगे तो स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं। पर नहीं, आपको तो ना सिर्फ लड़कियों की जवानी देखनी है और उनके साथ ये सब करना है। पहले मुझे सबने बताया, पर मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। अब 2-3 बार मुझे महसूस हुआ और आप तो सीधा ही मेरे साथ। जी सर, आपकी कंप्लेन ना मैं प्रिंसिपल सर से करूँगी। अरे मेरी बात सुन। क्या अरे आप क्या मुझे स्कूल से निकलेंगे? स्कूल से तो मैं आपको निकलूंगी, और सुनो, मेरे पास सबूत है। अरे मेरी बात सुन, देख गीत, मुझे पता तू गुस्से में है, मैं आज के बाद तुझे टच नहीं करूंगा, तुझे क्लास में फर्स्ट लाऊंगा बस। नहीं सर, मुझे आप पे बिलीव ही नहीं करना है। मैं बिलीव क्यों करूँ? जिसकी नीयत गंदी हो सकती है ना, वो ये मौका बार बार करेगा। चोर चोरी करना नहीं छोड़ सकता कभी। और मैं जा रही हूँ, अब याद रखना स्कूल में मिलते हैं। अरे गीत मेरी बात तो सुन, गीत, अरे गीत। अरे यार ये मैंने क्या कर लिया, जब वो मान ही नहीं रही थी ना मुझे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? कहीं वो सच में प्रिंसिपल को मेरी कंप्लेंट कर बैठी तो यार वो तो मुझे स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे और मुझे कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, और पुलिस केस बनेगा वो अलग। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा यार, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। गीत